हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर हमारा लिंक का पढ़ा था। आज उसी के फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे। अब बताइए, दौड़ में कौन कौन दौड़ा, कौन कौन दौड़ी। इधर हमें दौड़ा यानी कि हमें पता चल रहा है कि पुल्लिंग है। हमें पता चल रहा है कि पुरुष जाति के प्राणियों के नाम इधर लिखने हैं। और कौन कौन दौड़ी, यहाँ पे हमें पता चल रहा है वाक्य से कि इधर स्त्री जाति के प्राणियों के नाम लिखने हैं। तो आपके यहाँ पे सीटी बजाई, किसने बजाई सीटी? सीटी किसने बजाई थी? शेर ने। इनाम दिया, इनाम किसने दिया था? शेरनी ने। इनाम शेरनी ने दिया था। तो इधर कौन कौन दौड़ा में हम लिखेंगे। देखिए नीचे लिखा हुआ है पुल्लिंग के शब्द, हिरन, हाथी, मोर, चूहा, बंदर और दौड़े। ये वाले तो इधर आ जाएंगे, जिसमें पुरुष जाति के प्राणियों के नाम लिखने। स्त्री जाति के प्राणी हैं हिरनी, हथिनी, मोरनी, चूहिया, बंदरिया आदि। इनके नाम इधर स्त्री जाति कौन कौन दौड़ी इधर लिखना है आपको। ओके, तो अब समझ ही गए कि जो हिरन, हाथी, मोर, चूहा, बंदर ये सब दौड़े, ये पुरुष जाति के हैं। इन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जो पुरुष जाति के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पुल्लिंग कहा जाता है। हिरनी, हथिनी, मोरनी, चूहिया, बंदरिया, दौड़ी, ये सब के सब किस जाति के हैं? स्त्री जाति के हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? स्त्रीलिंग कहा गया है। जरा सोचिए, किताब, पेंसिल, कॉपी, पानी की बोतल पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? जिस तरह से व्यक्तियों और प्राणियों को दो लिंग में डिवाइड किया गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, उसी तरह से निर्जीव वस्तुओं को भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विभाजित किया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। देखिए किताब, हम कैसे, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे बताएं हम कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो हम वाक्य बनाएंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि क्रिया किस में हो रही है, स्त्रीलिंग में हो रही है या पुल्लिंग में। तब हमें पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे हम वाक्य लिखेंगे, मेरी किताब दे दो, मैंने किताब पढ़ी, वह किताब रखी है, किताब मेज पर रखी है। इससे हमें पता चल रहा है रखी है। रखा है नहीं बोलेंगे हम कि किताब मेज पर रखा है। रखा है होता तो वो पुल्लिंग हो जाता, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? किताब मेज पे रखी है। रखी है, यहाँ पे क्रिया किस में हो रही है? स्त्रीलिंग में हो रही है। इसलिए ये क्या है? किताब स्त्रीलिंग है। ऐसे ही पेंसिल, कॉपी, पानी की बोतल, इन सब के आप करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कि ये स्त्रीलिंग के हैं या पुल्लिंग के हैं। नेक्स्ट है आपके, अब करके देखते हैं ये वाले। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य लिखिए। यानी कि जो रेखा खींची हुई है, जैसे छात्रा पे रेखा खींची हुई है, तो इसका लिंग बदलना है छात्रा का, और पूरा वाक्य दोबारा लिखना है। वाक्य दोबारा इसलिए लिखना है क्योंकि जैसे ही हम लिंग बदलते हैं वैसे ही क्रिया भी बदल जाती है। इसलिए क्रिया का रूप बदल जाता है, इसलिए हमें वाक्य दोबारा ही लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर हम लिखते हैं, जैसे छात्रा किताब पढ़ रही है, तो हम अगर इसको ऐसे ही लिख देंगे कि छात्रा का क्या होगा? पुल्लिंग, छात्र। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि छात्र किताब पढ़ रही है। हमें लिखना पड़ेगा छात्र किताब पढ़ रहा है। तो लिंग बदला तो क्रिया भी किस में हो गई? पुल्लिंग में हो गई। और नेक्स्ट है, माली पौधों में पानी दे रहा है। तो इसका भी आपको लिंग बदल के यहाँ पे वाक्य दोबारा लिखना है। क्या लिखेंगे आप? मालिन पौधों में पानी दे रही है। इसी तरह नेक्स्ट, चूहा बिल में घुस गया, बंदर नटखट होता है। इनके आपको खुद को ही बना के लिखने हैं। पहले आपके इनके लिंग चेंज करोगे, फिर इनकी क्रिया भी बदलनी है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ है, मेज पर रखी है। क्या रखी है? रूलर या किताब? क्या आएगा इसमें? किताब। मेज पर क्या रखी है? किताब रखी है। कूड़े पर बैठी है कौवा।
कौवा कूड़े पे नहीं बैठता है, सबसे बड़ी बात हो बैठता है। तो यहाँ पे कौवा तो क्या है, पुल्लिंग है, और यहाँ पे क्रिया जो बैठी है वो किस में हो रही है, स्त्रीलिंग में। तो कूड़े पर मक्खी बैठी है, क्या आएगा, मक्खी कूड़े पर बैठी है, ये आएगा। तेज दौड़ता है, अब क्रिया किस में हो रही है, पुल्लिंग में हो रही है। तो इधर चूहिया तो स्त्रीलिंग है और खरगोश पुल्लिंग है, तो हम क्या लिखेंगे, खरगोश तेज दौड़ता है। अखबार पढ़ रहे हैं, दादाजी या दादी जी, दादी जी होती तो यहाँ पे क्रिया आती दादी जी अखबार पढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे पुल्लिंग में क्रिया हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इनको आपको लर्न करना है। आपके सरप्राइज टेस्ट होंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका टेस्ट लूँगी जो मैंने आपको इसमें भेजे थे, प्राणियों के नाम, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इनके अलावा भी आपको अपने आसपास में जो भी चीज़ें पड़ी हुई है, मान लीजिए आपके पास ड्राइंग बॉक्स पड़ा है, आपके घर में कोई अलमीरा है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी लेनी है और उनके वाक्य बना के देखने हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ऐसे नहीं पता चले तो हम वाक्य बना के देख सकते हैं। ओके, तो आपको टेस्ट के लिए तैयार रहना है। जैसे ही प्रश्न उत्तर हैं पार्ट रिमझिम के अंदर भी पार्ट फर्स्ट और फर्स्ट का तो नहीं लेंगे क्योंकि आपका हो गया है फर्स्ट का ओरल टेस्ट, सेकंड थर्ड को आपको लर्न करना है और ये भी आपको लर्न करने हैं। ओके, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी। थैंक यू।